सो आज की वीडियो में हम टेस्ट एपीआई बनाएंगे जेंगो का यूज़ करके। दिस इज गोइंग टू बी ए सिंपल एपीआई लाइक बुक एंड ऑथर बेस, जिसमें एक बुक होगी जिसके ऑथर्स होंगे या एक ऑथर होगा उसके मल्टीपल बुक्स होंगी, और कैसे हम गेट पोस्ट एपीआईज बना सकते हैं वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने हम कोड एडिटर में आते हैं। आई एम यूजिंग VS कोड और इसका टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम यूवी पैकेज मैनेजर का यूज़ करेंगे। जैसे हो सकता है कि अभी तक आप पिप यूज़ करते हो, पिप इंस्टॉल फॉर सम लाइब्रेरीज, बट यहाँ हम यूवी का यूज़ करेंगे बिकॉज यूवी काफ़ी फास्ट पैकेज मैनेजर है जो कि रस्ट बेस है, सो काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। लेट्स यूज़ दैट। सो अगर आपके पास यूवी इंस्टॉल नहीं है सो यू कैन जस्ट से क्लिक इंस्टॉल यूवी। ठीक है, यूवी। सो इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम अपने यूवी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। सो लिखते हैं यूवी इनिट, और चूँकि मैं एक फ़ोल्डर के अंदर ऑलरेडी जिसका नाम है जेंगो प्रोजेक्ट, सो हम कहते हैं कि मुझे इसी के अंदर ही चाहिए, मुझे कोई दूसरा फ़ोल्डर नहीं चाहिए, मुझे इसी के अंदर अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है। कर दिया। और सी कितना फास्ट इसने क्विकली इनिशियलाइज़ कर दिया इसने। इसके अंदर एक फ़ाइल आती है main.py, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम ये कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 फाइल मिल रही हैं। ठीक है, पाइथन वर्ज़न मिल रहा है, और तो ये इसलिए का requirement.txt फाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड होंगी जो भी हम ऐड करेंगे यूवी के थ्रू, और ये बेसिक रेडमी फाइल, इग्नोर दैट। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को ऐड करेंगे। ऐड मतलब इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूवी ऐड जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, डाउनलोडिंग टाइम डिपेंड करता है आपके, बट इंस्टॉलेशन गोइंग टू बी रॉकेट, ओके, वेरी फास्ट। एंड देयर यू गो, यू कैन सी लाइक इन द डिपेंडेंसीज आल्सो जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब अपना हम जेंगो को, अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट भी इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, जेंगो को रन, पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जेंगो में 2 चीज़ होती है, एक तो होता है प्रोजेक्ट, जेंगो प्रोजेक्ट, और एक होता है जेंगो ऐप। तो प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ मेन फाइल, और उसके अंदर हम मल्टीपल स्मॉल स्मॉल ऐप्स बना सकते हैं। ऐप इज़ लाइक अ जस्ट रिस्पॉन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग रखने के लिए जस्ट ऐप हेल्प अस, जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो लिखेंगे जेंगो एडमी स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देते हैं, और यू लाइक अ मेन, और अगर हम मेन यहीं पर इंटर कर देंगे तो ये एक मेन नाम से फोल्डर भी बनाएगा, फिर उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो हम कहते हैं कि एक काम को यहीं पर अपना प्रोजेक्ट जो है यहीं पर आप इनिशियलाइज करो। तो इसने देखो एक मेन नाम का फ़ोल्डर बनाया, और इसी में सारा मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट यहीं पर इनिशियलाइज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक अलग फ़ाइल बनी -20y, जो कि वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है हमारे जेंगो की, जिसकी हेल्प से हम सारे कमांड को रन करेंगे। और ये फ़ोल्डर जो है हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। इसको समझते हैं, काफ़ी ईज़ी स्टफ़ है, हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप इन द वेरी बिगिनिंग। थोड़ा-सा ट्राई करो, रन करो, कोई चीज़ों को समझने की कोशिश करो। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा डीप डाइव मत करो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करो। बट एक बेसिक लेवल पे हम आपको समझाते हैं, लाइक इसके अंदर इनिट फाइल है, जो कि अगर यू आर कमिंग फ्रॉम द पाइथन ऑफ कोर्स, तो ये हमारा पैकेज बताता है कि ये जो फ़ोल्डर एक पैकेज है। ASCII होता है जब हम बाय डिफ़ॉल्ट, इसका कोई यूज़ होता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट।
क्योंकि जेंगो जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करता है, ठीक है? पर अगर आपको असिंक्रोनस बनाना है अपने जेंगो प्रोजेक्ट के तो हम इसका यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो जो है WSGI का यूज़ करता है, जो कि है वेब सर्वर गेटवे इंटरफ़ेस, और ASGI होता है असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफ़ेस। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा WSGI, पर इन द फ्यूचर अगर आपको असिंक्रोनस कोड लिखना है या आपने असिंक्रोनस API लिखी, तो वहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाकर अपना चेन, यहाँ पर हमारे पास settings.py होती हैं, यहाँ पर ही सारी सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मेंशन किया होगा कि हमारा एक विज़ की एप्लीकेशन है, जो ये कह रहा है कि मेन के अंदर, है ना, मेन के अंदर WSGI, मेन के अंदर WSGI, उसके अंदर वो सेटिंग में, उसके अंदर एप्लीकेशन को कॉल करो, तो इसके अंदर एक एप्लीकेशन नाम से होगा, उसको ये लोड कर रहा है, ठीक है? तो फ्यूचर में अगर हमको ASGI चाहिए होगा, जो कि अभी हम नहीं टच करेंगे, तो यहाँ पर हमें सेटिंग में जाकर हमें ये ASGI एप्लीकेशन लिखकर और यहाँ पर हमको ASGI लिखना होगा, दैट्स ऑल। बहरहाल हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो सेटिंग्स जैसा मैंने बताया, सारी सेटिंग्स यहीं पर होती हैं कि डेटाबेस कनेक्शन आपका हो गया, जितने भी आप मिडलवेयर बनाएंगे, जितने भी आप ऐप्स बनाएंगे, कौन कौन से होस्ट को आप अलाउ करते हैं आपके बैकएंड को, राइट, एक्सेस करने के लिए, सारी चीज़ें जो हैं इसी एक सिंगल फाइल main.py settings.py के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर आता है URLs, इसको काफ़ी बल्कि दिख रहा है, इसको हटाते हैं। तो URL इज़ लाइक एंड पॉइंट, जहाँ कि जब कोई इस पॉइंट पर आता है, जब कोई इस API को हिट करता है, तो कौन सा पाथ, कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, कौन सी API आपको कॉल करनी है, वो आप डिफाइन कर सकते हो कि जब कोई स्लैश एडमिन पर है तो ये वाली फंक्शन को, ये वाली API को कॉल कर लो, ठीक है? जितने भी हम APIs लिखेंगे, वो API कौन से एंड पॉइंट पर एक्सेसिबल होंगी, वो एंड पॉइंट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और विज़ की हमने ऑलरेडी बता दी आपको, ठीक है? तो इनिट जस्ट पैकेज है WSI असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, जिसका यूज़ हम नहीं करेंगे अभी। सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं, हमारे एंड पॉइंट यहाँ पर होता है, और ये हमारा मेन सर्वर की फाइल, ठीक है, जो कि सिंक्रोनस तरीके का वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है। पर ये हमने मैनेज.py की भी बात की, जो कि हमारा एक तरीके से कमांड लाइन टूल होगा, एक तरीके का, कि जितने भी कमांड्स हम रन करेंगे इसी के थ्रू रन होगा वो, ठीक है? क्विकली हम अपने सर्वर को एक बार स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। ऑफ कोर्स वर्क करेगा, तो हम बोलेंगे UV रन manage.py, ठीक है? मैंने बोला ना कि जितने भी कमांड हम रन करेंगे, मोस्ट ऑफ देम manage.py के थ्रू ही रन करेंगे। सो UV रन manage.py रन सर्वर, ये हमारा सर्वर को स्टार्ट कर देगा। अभी ये जो वार्निंग्स आ रही हैं, सब हमको थोड़ा सा इग्नोर करना है शुरुआत में। ये सिर्फ बता रहा है कि आपका ये सर्वर आप प्रोडक्शन में यूज़ ना करो, ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बट प्रोडक्शन में आप इस सर्वर का यूज़ मत करो। और कुछ माइग्रेशंस हैं, मतलब माइग्रेशन इन द सेंस कि जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स, डेटाबेस के लिए जो टेबल्स होती हैं वो बना के रखता है, लाइक सेशंस हो गया, ठीक है, और एडमिन से रिलेटेड स्टफ हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यूज़र टेबल्स होती हैं। तो ये वही बोल रहा है कि आपके पास 18 ऐसी टेबल्स हैं जो कि माइग्रेशन के लिए रेडी हैं। आप कमांड रन करो माइग्रेशन के लिए, पर अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक देखते हैं कि इसको एक्सेस करके। तो ओपन योर ब्राउज़र एंड लेट्स एक्सेस दिस सर्वर। सो एंड पॉइंट हमारा क्या है? एंड पॉइंट हमारा ये है, उसको कॉपी करता है, पेस्ट।
ठीक है, अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है मतलब आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम आगे जा सकते हैं, अपनी एपीआई लिख सकते हैं। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बेटर है कि हम एक नया ऐप बना लें। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक नया टर्मिनल भी ओपन कर लेंगे। लेट द सर्वर रन। तो सर्वर रन करता रहेगा और हम अपना प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐप कैसे बनाते हैं, इसका कमांड है Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। जो लिखा था यहाँ पर इतना है स्टार्ट ऐप। ठीक है, ऐप का कुछ नाम देते हैं, लिखते हैं कुछ भी नाम, इसमें बिकॉज इज रिलेटेड टू बुक्स और स्टोर, लेट्स से बुक स्टोर, कुछ भी नाम ले सकते हैं। हिट करते हैं तो, और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर बन जाएगा देव। ठीक है, एक बुक स्टोर नाम का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर भी कुछ फाइल्स हैं। इनिट फाइल आपको मालूम है, ये एक पैकेज बता रहा है admin.py। तो जैनबुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें इनबिल्ट एडमिन पैनल देता है, पूरा एडमिन पैनल, जहाँ पर हम अपनी सारी डेटाबेस की टेबल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑसम स्टफ। apps.py ये इनिशियली रन करता है हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशंस को। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हो कि जब हमारा ऐप इनिशियलाइज हो तो वो रन हो जाए, तो वो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली हम सिग्नल्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सिग्नल क्या होता है बाद में इसको और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। मॉडल, दिस इज़ अ फाइल जहाँ पर हम अपनी स्कीमा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अपने डेटाबेस के लिए टेबल्स को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे टेस्ट होंगे, जब भी आप कोई ऑफ प्रोडक्शन में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो मेक श्योर कि आप पहले टेस्ट कर लो कि सारी चीज़ जो आपने लिखी हैं एज एक्सपेक्टेड आर द वर्किंग और नॉट, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो सारे टेस्ट केसेस हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये वो फाइल है जहाँ पर हम अपनी एपीआई लिखते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी एपीआई होंगी वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके अंदर एक फ़ाइल मिसिंग है, एक्चुअली दो फाइल मिसिंग है जो कि हमें मैन्युअली बनाना पड़ेगा। एक फाइल है यूआरएल्स, जहाँ पर हम एंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे urls.py, यहाँ पर हम अपनी सारे एंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक लिखेंगे हम, वो लॉजिक कौन से एंड पॉइंट पर एक्सेसिबल हो, वो इसके अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, और वो कैसे कौन सी यूआरएल के थ्रू एक्सेस होगा वो यूआरएल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और एक फाइल बनाना होगा serializer.py। सीरियलाइज़र का नाम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने सीरियलाइज करेगा हमारे डेटाबेस के वैल्यूज़ को। ठीक है, इसीलिए इसका नाम serializer.py लिखा है। तो इसका काम होगा कि जब भी हम डेटा रिटर्न करें टेबल से फेच करके, जैसे कोई भी टेबल से हमें डेटा फेच किया कि हमें सारे बुक दिखाओ जो भी आपके पास हैं, तो वो एक जेसॉन फॉर्मेट में जाना चाहिए, राइट। तो वो जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम ये वाली फाइल करेगा। ठीक है, तो भी पहले मॉडल बनाते हैं, फिर एपीआई। पहले एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल सी एपीआई लिख कर देखते हैं। ठीक है, और उसको एक्सेस करवाते हैं अपने यूआरएल के थ्रू। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेलो वर्ल्ड एपीआई लिखते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होंगी, और पहली चीज़ हमें इंपोर्ट करना होगा वो एपीआई व्यू। सो फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, so from rest framework dot views import API view, और हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स import रिस्पॉन्स। नो क्या करना आता है, और स्टेटस भी हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टेस्ट
फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे सिंपल सी क्लास बनाएंगे, लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आपको नाम देना है। ये इनहेरिट करेगा KPI व्यू से। ठीक है, सो KPI व्यू के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक गेट गेट फंक्शन हो गया, पोस्ट फंक्शन हो गया, पुट फंक्शन हो गया, डिलीट फंक्शन हो गया। तो बस हमें उसको ओवरराइड करना होगा। ठीक है, तो हम पहले गेट फंक्शन लिखते हैं, गेट API। सो लिखेंगे डेफ गेट, उसके अंदर हमें सेल्फ पास करना होगा और एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को पास करना होगा। ठीक है, जो कि हमारे रिक्वेस्ट को देखेगा और रिटर्न करेंगे। जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो उसको हम क्या रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न हमको एक जेसॉन रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमने रिस्पॉन्स इंपोर्ट किया फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, और उसके अंदर हमने ये करली ब्रैकेट के अंदर हमें जो हमारा जो डेटा वो इसके अंदर पास करना है। यहाँ पर लिखते हैं मैसेज हेलो। ठीक है, ठीक हो मैसेज। इनिशियली बेटर होगा कि आप खुद से चीज़ों को टाइप करें, तो मैसेज, और हमारा मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड, और स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट एरर। तो कंप्लीशन क्यों नहीं काम कर रहा, आई डोंट नो, HTTP स्कोर 200 ऐसा कि चुप है, बट ये आपका मीटर आएगा। तो मैं स्टेटस नहीं डाल रहा हूँ, बस समझ में नहीं कि नहीं ऑटो कंप्लीशन क्यों नहीं काम कर रहा है। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, कौन सा पाथ होगा कि जिस पर आने पर ये बी पे हमारे कॉल हो। तो हम URL में जाएंगे और हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Django डॉट URLs इंपोर्ट पाथ। ठीक है, और लिखेंगे URL पैटर्न्स इज इक्वल टू एक लिस्ट। ठीक है, URL पैटर्न्स ही हमको यूज़ करना, स्ट्रिक्टली हमें यही वर्ड यूज़ करना है। और पाथ डिफाइन करेंगे, कहते हैं कि जब कोई हेलो पर है, ठीक है, समटाइम, ठीक है, अगर कोई हेलो पे है तो हम व्यू से इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट व्यू इंपोर्ट करके ही हम अपना क्या चीज़ हेलो वर्ल्ड API। ठीक है, तो कॉमा कि जब इस पर कोई आए तो आक हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू डॉट एज अंडरस्कोर व्यू ये लिखना होगा। ठीक है, कि जब क्लास गए से उनको ऐसा लिखना होता है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी एक लास्ट चीज़ बाकी है, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमें ये बताना होगा कि देखो हमने एक ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, दो चीज़ एक्चुअली है, एक तो हमने इसकी URL को, चूंकि एंट्री पॉइंट हमारा manage.py से शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से मेन शुरू होता है, तो यहाँ पर हमको बताना होगा कि जब भी कोई लेट्स से बुक स्टोर स्लैश API स्लैश V1 कुछ भी आप दे सकते हो, जब भी कोई इस पर आ रहे, यह काम करते हैं ऐसे रखते हैं कि API स्लैश V1 स्लैश बुक स्टोर पे अगर कोई आए तो आप क्या करो, इंक्लूड करो। इंक्लूड हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, तो आप इंक्लूड करो किस चीज़ को, हमारे बुक स्टोर डॉट QRLs को। ठीक है, कि अगर कोई इस पर आता है API स्लैश V1 स्लैश बुक स्टोर पे, तो आप बुक स्टोर की URLs पे आ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा वो कि इसके बाद हेलो मतलब API स्लैश V1 स्लैश बुक स्टोर स्लैश हेलो पर अगर कोई आएगा तो ये वाली API कॉल हो जाएगी। ठीक, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, चलो सर्वर को रन करके देखते हैं। एक्चुअली में हमारा सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है।
पर एक दिक्कत है कि बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम बुक स्टोर, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम सेटिंग की बात कर रहे थे, हमने बोला था कि जितने भी ऐप होंगे वो हमें यहाँ पर रजिस्टर करने होंगे, ठीक है, ऐप में। तो ऊपर या नीचे जहाँ भी मन के, मोस्टली लोग नीचे ही रखते हैं, तो नीचे ही करते हैं। यहाँ पर हमें अपने ऐप को लिखना होगा, तो बोलेंगे बुक स्टोर, बस इतना ही, कुछ नहीं करना है। बहुत ये रहा, चला जाना चाहिए हो। ओके, अभी भी बोल रहा है कि इसको बुक, अच्छा कहीं पर बोल लिखा हुआ है। ओके स्टॉप इट, यू ना सब बुक स्टोर, अभी भी कहीं पर तुमने बोल लिखा हुआ है, खबर गई तो यहाँ पर तुम, ओके मैं एल यूज़ कर रहा हूँ के की जगह पर। अभी देखते हैं, स्टॉप करके फिर से रन करते हैं। ठीक है, वार्निंग्स हैं, एरर्स नहीं है। अभी हम माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं, माइग्रेशन बाद में करेंगे। जाते हैं स्लैश KPI स्लैश V1 स्लैश बुक माइनस स्टोर स्लैश हेलो, आई थिंक लिखा था हमने, देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, रेस्ट फ्रेमवर्क स्लैश API। Okay, I think I haven't added the REST framework in our settings yet. So, I think हमें जाना होगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर हमें REST framework को ऐड करना होगा। REST framework इस तरीके से, ठीक है। अब तो एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैसेज जो कि हमने वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार प्रोसेस को फिर से समझ लेते हैं कि हुआ क्या, हुआ क्यों हुआ, कैसे पूछा। तो हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में हमने रन करके देखा, हमने समझी फाइल्स क्या है, उसको हमने समझ लिया। फिर हमने एक ऐप बनाया, ठीक है। ऐप बेसिकली हर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बनाते हैं, ताकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न बना रहे, ठीक है। तो ईजी रहता है हमारे लिए, अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो ये हमारा ऐप है, ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी फाइल हैं। सबसे मेन चीज, हमने दो फाइलें यहाँ बनाई हैं, urls.py और serializer। तो सीरियलाइज़र का भी हमने यूज़ नहीं किया, अभी हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने urls.py बनाई, जिसको रजिस्टर करना होता है हमें अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हम गए urls.py में, पर यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को भी हमने settings.py में ऐड किया, और रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए हमें रेस्ट फ्रेमवर्क को भी यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। दैट्स थिंग वी हैव डन सो फार। अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं मॉडल, एक स्कीमा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जो कि होगा एक बुक और ऑथर। तो लॉजिक क्या होगा कि पहले हम ऑथर बनाएंगे, ऑथर की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर एक बुक का टेबल बनाएंगे। सो और बुक में हम बताएंगे कि कौन सा ऑथर है उस बुक का कौन ऑथर है, वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो हम बनाते हैं क्लास ऑथर, ठीक है। और ये होगा मॉडल डॉट मॉडल, और ऑथर का कुछ नहीं होगा, लिखते हैं मॉडल्स डॉट चार फिल, ठीक है। जब हम इस लाइक जब भी कोई टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें हों, छोटे टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें हों, तो हम चार फिल का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर। उसमें हमें ये मैक्स लेंथ बताना कंपलसरी, हमें मैक्स लेंथ बतानी पड़ेगी, जी टीच
और ठीक है 255 कर देते हैं। बाकी चीज़ जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहो, ठीक है। मैं ऐड और यूज़ करता हूँ नेम, और आप लिखते हैं एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये भी हमारा सेम चीज़ होगा, ठीक है। ईमेल भी ले लेते हैं। ईमेल को हम बोलेंगे भाई आपका ईमेल जो है ना वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो ऑथर का ईमेल सेम हुआ, ठीक है। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। और हम यहाँ पे कहते हैं कि एक इज़ अप टू यू, अगर कुछ और ऐड करना है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक स्पेशल क्लास होती है इसके अंदर, मेटा क्लास। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस में इस टेबल का कैसे प्रेजेंट करोगे वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे टेबल, तो क्या होगा कि आपके डेटाबेस में टेबल का नाम आपके ऐप डॉट ऑथर होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड होगा, राइट। याद रखना ऐप का नेम डॉट ऑथर। सो बेटर है कि हम डायरेक्टली हमारे टेबल का नाम ऑथर ही हो, ठीक है, डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे डीबी क्लास बना सकते हैं। सॉरी ये नहीं चाहिए हमको, मुझे चाहिए सिर्फ डीबी टेबल, डीबी डीबी टेबल। हमारे डीबी में इस टेबल का नाम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आप, बस ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें डीबी परफेक्ट, ये हो गया। अभी हमारे पास कोई एरर भी नहीं है। बनाते हैं बुक, सेम वे क्लास बुक और मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ वहाँ बस बुक का टाइटल हो, ठीक है। सच सही कर रहे हो तुम, ठीक है। बट आई डोंट वांट एवरीथिंग टू बी रिटन, आई वांट टू राइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये होगा। फिर बोलेंगे कि हमारे पास एक ऑथर भी है, और ये जो मॉडल होगा ये एक फॉरेन की होगा, कि हम इससे कम करेंगे GNE, फॉरेन की जो होगा वो हम कहते हैं ना, ये कनेक्ट होना चाहिए हमारे ऑथर वाले टेबल से, ठीक है। और एक कीवर्ड होता है ऑन डिलीट। इसका क्या मतलब हो, इसमें भी हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं कि जब भी हमारा ऑथर डिलीट हो, जब भी कोई ऑथर को डिलीट करता है तो वो बुक के साथ क्या करना है, कि आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो इस फील्ड का क्या करोगे आप यहाँ पर खाली कर दोगे, नल कर दोगे, ये इस पूरी टेबल को डिलीट कर दोगे आप, जिसका ऑथर नहीं है उस बुक को डिलीट कर दो, ऐसा चाहते हो आप। या ये चाहते हो कि जब ऑथर आपका डिलीट हो तो ऑथर की जगह पर नल आ जाए, आप क्या चाहते हो। तो हम बोलते हैं कि ठीक है मॉडर्न्स डॉट कास्केर, मतलब वो कि डिलीट कर दो इस पूरी इस पूरी रो को ही डिलीट कर दो आप, अगर जिसमें ऑथर नहीं। पर हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, बस कर दो सेट नल, ऐसे कुछ होता है हमारे पास, सेट नल। तो ऐसे कंडीशन हमको नल इज इक्वल टू प्रूव भी करना होगा कि हाँ ठीक है ये फील्ड जो है नल हो सकती है, ये हमको बताना होगा। रिलेटेड नेम क्या होता है, रिलेटेड नेम होता है कि क्या दिक्कत है भाई, डिलीट अच्छी करना में रहता है। रिलेटेड नेम क्या होता है कि अगर ऑथर को जानना है, ऑथर के थ्रू मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऑथर्स डॉट जो भी आपने यहाँ लिखा होगा बुक्स, ठीक है। तो ये रिलेटेड नेम है। और कुछ चाहिए आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि लंबा टेक्स्ट हो सकता है, राइट, तो हम वहाँ पर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, ओके। बस ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। प्राइस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट हम हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर है इसको समझना कैसे मॉडल को हम डिफाइन कर पाया। मेटा और डीबी टेबल का नाम रख दिया बुक्स, परफेक्ट। ये हमारा बन गया टेबल। अभी स्कीमा बना है, टेबल नहीं बना है, ठीक है। अभी हम इसको जब माइग्रेट करेंगे तब हमारा टेबल बनेगा। चल ये हो गया। अब यहाँ पे बनेगी, अब ये चीज़, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे निकाल कर अपने केपीआई को सेंड करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसको एक स्ट्रक्चर वे में जेसॉन फॉर्म में कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए हमने ये बनाई थी फाइल सीरियलाइजर, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई कांको फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क,
ठीक है, इंपोर्ट कर लो serializer और from डॉट मॉडल्स कीबोर्ड कर लो बुक को और ऑथर को। ठीक है, और कुछ नहीं हमारे पास सफिशिएंट नहीं रहा। अब यहाँ पर बनाते हैं सीरियलाइजर। बहुत सिंपल है, बस लिखेंगे क्लास ऑथर सीरियलाइजर। बेहतर है कि आप कन्वेंशन को फॉलो करो, मॉडल का नाम सीरियलाइजर। ठीक है, सबसे बेस्ट सबसे इजी तरीका है। और ये एक मॉडल सीरियलाइजर होगा। तो सीरियलाइजर भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपके मॉडल से ये रिकॉग्नाइज कर ले कि कौन कौन फील्ड है जिसको आपको सीरियलाइज करके भेजना है, तो आप कहो कि हमको यूज़ करना है सीरियलाइजर में मॉडल सीरियलाइजर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था कि आईडी में एड्रेस ऑन द स्टफ। हम बोलेंगे क्लास मेटा। ठीक है, क्लास मेटा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये हमारे मॉडल से डिटेक्ट कर ले कि कौन कौन से फील्ड है। तो बोलते हैं मॉडल जो है मेरा वो है ऑथर, और कौन कौन से फील्ड है जो आपको सीरियलाइज करें। तो एफ आई ये रहेंगे टी एस फील्ड्स। सो अगर आप चाहो डिफाइन करना चाहते हो कि हम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही दो फील्ड है जिसको सीरियलाइज करना है, तो इसके अंदर डिफाइन कर दो। नहीं तो आप क्या सिंपल कर सकते हो, अंडरस्कोर ऑल कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हमारे इस मॉडल में ना जितनी भी फील्ड्स थी, ठीक है, नेम एड्रेस ईमेल और भी बाकी जो भी होंगे, वो सारे इसको सीरियलाइज कर देगा। सीरियलाइज का मतलब यही हुआ सिंपल कि जो डेटाबेस की फील्ड है वो एक जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे दे दो। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे काम है इसके। ठीक है, यहाँ पर ये इसके अंदर इनबिल्ट चीज़ें होती हैं कि ये डेटाबेस से कम्युनिकेट भी करता है। इसके अंदर क्रिएट, अपडेट, वैलिडेट सब कुछ ही करके देता है। मतलब अगर आपने कुछ गलत डेटा भेजा कि आपने बोला कि ठीक है नेम पे जहाँ कुछ और के दिया, तो ये हमारे सीरियलाइजर पे हम वैलिडेट कर सकते हैं। इस सीरियलाइजर में ही हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि नहीं भाई आप गलत भेज रहे हो, या कोई चीज़ मॉडिफाई करके यहाँ पे कंप्यूट भी कर सकते हैं कोई चीज़। कोई सपोज दैट कि हमारे मॉडल में ईमेल है, ठीक है, ईमेल पे वैलिडेट करना है मुझे, तो मैं वो भी यहाँ पर कर सकता हूँ। बट अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेट्स कीप इट सिंपल। बट सीरियलाइजर का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो सीरियलाइज करते आपके डेटा को डेटाबेस से उठाकर जेसन फॉर्म में देते। इसका और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि मे बी इन द फ्यूचर वी बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन डिटेल। चलो, तो हमारा सीरियलाइजर भी बन गया। अब आते हैं अपने, अच्छा हमारे एक सीरियलाइजर बाकी है। अभी हमने सिर्फ ऑथर का बनाया है, बुक सीरियलाइजर बनाते हैं। ठीक है, क्लास नेटा मॉडल जो है हमारा इस पर ऑल बुक, इसमें भी हम ऑल करते हैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं, अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं। अब हम वी में आकर सीरियलाइजर का यूज़ करेंगे और बाकी का यूज़ करेंगे। दो कितना सिंपल, कितना ईजी होने वाला चीज़ है। तो हम कहते हैं भाई हमारे मॉडल से पुरांग डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो बुक को और ऑथर को। ठीक है, पब्लिशर का है हमारे पास, और उस सीरियलाइजर से भी इसको सीरियलाइजर को अपलोड कर और सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर दो बस। अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, बट लेट इट बी फॉर टाइम में। हम यहाँ पर करते हैं एक नई एपीआई बनाते हैं जो कि सारे ऑथर को मुझे दे देगी कितने ऑथर मेरे पास है। सो बोलेंगे क्लास बुक, सब क्यों मैं बुक ऑथर व्यू। ठीक है, जो कि हमारा एपीआई व्यू उठाएगा। इसके अंदर हमारे पास गेट पोस्ट, आई विल टाइप इट सो दैट यू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप।
रिक्वेस्ट। सो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे ऑथर को फेच करके डेटाबेस से मुझे रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे ऑथर्स को हम डेटाबेस से फेच करते हैं। तो हम बोलेंगे ऑथर्स जो होंगे, तो बहुत सिंपल है, हम अपने कहेंगे कि हमारे ऑथर वाले टेबल से ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ये क्या करेगा, जब आपको पूरा डेटा चाहिए होगा तो आप बोलोगे कि ठीक है, ऑथर टेबल से जो है सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच कर लो, ठीक है, सारे रिकॉर्ड को फेच कर लो। अब इसको फिर सीरियलाइज करो, हम बोलेंगे ठीक है सीरियलाइज करो, सीरियलाइजर कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल का नाम है सिर्फ ये। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑथर सीरियलाइजर। सो बोलेंगे कि ठीक है ऑथर सीरियलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको उस क्वेरी को देना होगा, ये हमने जो क्वेरी की थी ना, उस क्वेरी को पास करना होगा। हम बोलेंगे ठीक है ये क्वेरी हमारी ये है, ठीक। अब ये एक रिकॉर्ड तो वो बने, ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं, हमको यहाँ पर डालना होगा मैनी इज गोना ट्रू, मैनी भरी, मैनी इज गोना ट्रू, ठीक है। ये हमारा सीरियलाइजर सीरियलाइज हो गया है, हमारा डेटा अब सीरियलाइज हो गया, मतलब सारा एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास जिसके अंदर ऑथर होंगे। अब इसको हमको रिस्पॉन्स में भेजना है, तो हम कहेंगे ठीक है रिटर्न कर दो अब रिस्पॉन्स, और इसके अंदर डाल दो सीरियलाइजर जो हमने भी निकाला है उसका डेटा मुझे दे दो, ठीक है। और स्टेटस कर दो भाई, इतना मत काम करोगे मेरे लिए, इतना ऐसा ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्हें डाल दिया स्टेटस जो होगा ये HTTP 200 ओके होगा, ये आपको ऑटो कंप्लीट मिलेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेसिक याद रखो कि हाँ ऑथर हुआ, ऑथर जैसे डॉट करोगे ऑब्जेक्ट आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, डॉट करोगे ऑल आपके पास खुद हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इवन तो आपके पास अगर कोपायलट नहीं है तब भी। ये हमारा हो गया गट। इसी तरीके से हम बना लेते हैं पोस्ट, कि अगर कोई पोस्ट करता है, ठीक है, हमारे पास ऑथर को, तो उसको डेटाबेस में स्टोर कर लो, फ्रॉम डेफ पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को उठाएंगे, ठीक है, हमारे पास जो भी डेटा तुमने भेजा हुआ ना पोस्ट में, तो उसको हम उठाते हैं, देखते हैं भाई डेटा इज टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक। तो हमें सारे डेटा मिल जाएंगे जो आपने भेजा। अब ये सीरियलाइजर ही हमारा सारा काम कर लेगा, ये वैलिडेट भी कर लेगा, सारा काम खुद भी कर लेगा। हम बोलते हैं कि ठीक है सीरियलाइज करो डेटा को और चेक करो कि सारी चीज़ें वैलिडेट, तो बोलेंगे सीरियलाइज करो इस वाले डेटा को, ठीक है, ऑथर सीरियलाइजर, और इसको आप सीरियलाइज करो, ठीक है। ये हमने डेटा भेजा है, ठीक है, तो ये डेटा जो होगा पूरा उसको सीरियलाइज करेगा, इसको वैलिडेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वैलिडेट वैलिडेट हुआ कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि चेक करो कि क्या सारा डेटा वैलिडेटेड है, तो उसको चेक करेंगे इस वैलिड, क्या ये हमारा डेटा वैलिड है, अगर हाँ वैलिड है अगर, तो आप सेव कर लो सीरियलाइजर डॉट सेव। मैंने बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ सीरियलाइजर का काम ये नहीं कि सीरियलाइज कर देता, ये हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करके उसको सेव भी करता है अगर वो वैलिड है, हमारा सारा डेटा वैलिड है जो हमने फ्रंट एंड से भेजा था, ठीक है। फिर रिटर्न कर दो जो भी आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। तो अगर आपको रजिस्ट जो आपने डेटा भेजा, तो आपको जो भी आपको भेजना है, तो यहाँ पर मैसेज में लिख दो मैसेज, लिख देते हैं ऑथर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और 201 रिस्पॉन्स भेजेंगे जो कि बोल रहा है क्रिएटेड। बट अगर ये फेल्ड हुआ रहा होगा, तो अगर इसका वैलिड नहीं हुआ, तो
तो हम कहेंगे कि आप रिटर्न करो एरर। ठीक है, सीरियलाइजर के अंदर वो क्या एरर आया वो खुद ब खुद आपको दे देगा। ठीक है, कि क्या एरर आया, और स्टेटस कोड हमने डाल दिया 400 कि भाई कुछ दिक्कत है, देख लो क्या दिक्कत है, मैंने आपको भेज दिया, देख लो क्या दिक्कत है। चलो इसको करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पर आते हैं, अपने मॉडल को माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करने से पहले हमको मेक माइग्रेशन कमांड चलाना पड़ेगा। तो बोलेंगे uv run manage.py मेक माइग्रेशंस। ये क्या करेगा, ये जो भी हमने जो भी हमने मॉडल बनाए थे वो डेटाबेस में कैसे कम्युनिकेट होंगे उसकी एक फाइल बना देगा। ठीक है, ये कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, इंटर करते हैं। तो ये फोल्डर में हमारा माइग्रेशन फाइल बन जाएगी। तो अगर इसको ओपन करें तो देखो इसने एक फाइल बनाई जो कि बता रही है कि ठीक है देखो आप एक ऑथर नाम की टेबल बनाते ना, अभी बननी है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये किस तरीके से कम्युनिकेट करके डेटाबेस से। ठीक है, अभी इसे माइग्रेशन फाइल बनाई है, अभी माइग्रेट किया नहीं है। और इसके अंदर ये फील्ड है और डीबी का नाम ये होगा। इसके अंदर एक और है बुक नाम से, इसके अंदर ये फील्ड है और टेबल का नाम ये होगा। ठीक है, अभी माइग्रेट हुआ नहीं, अब हमको माइग्रेट करना है। हम बोलते हैं uv run manage.py माइग्रेट कर दो भाई। अब ये क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में ये टेबल्स बना देगा। चेक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जंगो में आपको ये SQL लाइट ही मिलता है। ठीक है, तो बाद में कैसे हम पोस्टग्रेस या MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो लेटर ऑन हुई सी। तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, डेटाबेस नाम से एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये मेरी प्रीवियस फाइल, इसको डिलीट करते हैं। यस, उसको भी डिलीट कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है। अभी न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और चूज़ करेंगे कि SQL लाइट हमको यूज़ करना है और डेटाबेस का पाथ देना है। पाथ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, चलो कॉपी। ठीक है, इसको पेस्ट करो, इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, नाम दे देते हैं कुछ जो डी। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल हो गया कनेक्शन, सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दिखने लग गया। इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, अभी रिलोड कर रहा है इसको। तो इसके अंदर देखो ऑथर नाम की टेबल बन गई है, जो कि भी कुछ नहीं है, खाली है। एक बुक नाम की टेबल बन गई है, जो कि भी सब कुछ खाली है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, डीबी तो बन गया। अब इसमें कुछ गेट पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अब आप डायरेक्टली यहाँ पर चलो। ठीक है, अभी एक चीज़ मिसिंग है कि हमने एपीआई तो बना ली, ठीक है, ऑथर की, बट ये अभी इसको हमने कनेक्ट नहीं किया किसी यूआरएल से, राइट। तो हम जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर आ जाओ और पाथ नाम ले लो ऑथर। अगर कोई इस इंड पॉइंट पे रहता है तो आप ऑथर व्यू को कॉल कर लो एज व्यू, राइट। चलो ये भी हो गया, अभी बुक का हमने बनाया नहीं है। तो करते हैं गेट पोस्ट करके देखते हैं। आई थिंक हमारा सर्वर रन कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो आ गई है, बोल रहा कि ऑथर व्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छे काम करने हैं, ऑल कर देते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ एक तो मेरे चल गया वो एरर।
ठीक है, एरर चला गया। अब हम आते हैं यहाँ पर हेलो की जगह पर लिखते हैं ऑकर। अरे भाई, तो देखो इसने बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट डाला तो उसको मिला खाली, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा में कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर हम अपना इस फॉर्म में कुछ डेटा भेजते हैं। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया था ये देख लो ना। हमने मॉडल में डिफाइन किया है नेम, एड्रेस और ईमेल। तो लिखते हैं, ठीक है, और इसको पोस्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि ऑथर क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक बार गेट करते हैं तो यू कैन सी हमारे पास ये डेटा रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो गेट भी हो रहा है हमारा और पोस्ट भी हो रहा है। परफेक्ट। अब ये सेम चीज़ हमको बुक के साथ कर दी है, बट बुक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा सीन। ठीक है, बुक का सीन हमें डिफरेंट क्या हो ये देखते हैं। तो पहले एपीआई बनाने में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, एपीआई तो सेम रहेगी बनाने का तरीका। तो फटाक से बना लेते हैं। क्लास बुक व्यू, ठीक है, एपीआई व्यू। इस बार कंप्लीट करें कि सेम चीज़ ही लिखना है हमें, कोई डिफरेंट नहीं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़, गेट में सेल्फ रिक्वेस्ट डाल दिया, क्वेरी की सारी बुक निकाल के दे दो मुझे और सीरियलाइजर में डाल दो। ठीक है, बुक सीरियल जो बनाया था, और मेक श्योर कि मीन इज इक्वल टू ट्रू हो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बुक्स होंगी। और फिर सीरियलाइजर डॉट डेटा को आप रिस्पॉन्स में भेज दो और स्टेटस डाल दो 200। ठीक, जब ये गेट होगा, जब पोस्ट होगा तो डेटा को निकालो पूरे जो भी आपने भेजा हुआ है, उसको सीरियलाइज कराओ। अगर सीरियलाइज हो गया, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, तो उसको सेव कर लो डेटाबेस और रिस्पॉन्स भेज लो। यहाँ बुक बन गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 201 हमें स्टेटस कोड डाल दिया। अगर ये फेल हुआ तो आप कह दो कुछ एरर आ गया, देखो भाई कोई दिक्कत है, क्योंकि इसको भी देखते हैं कि अगर एरर आता है तो कैसे आता है, उसको भी देखते हैं इस बार। तो ये भी हो गया। अब इसको हम यूआरएल से कनेक्ट करते हैं, ऑथर के बाद डालते हैं बुक और इसको हमने स्पेड आउट किया। परफेक्ट, अभी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बुक, बुक्स था आई थिंक, बुक बुक्स नहीं, बुक लगता है यार। क्या लिखा हमने, क्या लिखा हुआ है, लिखा तो बुक है, खुद दिक्कत क्या आ रही है। बुक स्टोर बुक। अगर ऑथर का हमारा वर्क कर रहा है तो ये भी वर्क करना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है, पेज नॉट फाउंड बोल रहा है कि बुक उसके पास नहीं मिली, बुक नहीं मिला, बुक वाली केपीआई इसको मिल ही नहीं रही है। मर सेव करके फिर से बताओ, रिफ्रेश करते हैं, या होते वो सेफ शायद नहीं हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट ने गेट रिक्वेस्ट डाला, उसको खाली मिली सब कुछ। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी डिफरेंट, नॉट सॉरी। तो इसमें मुझे क्या क्या देना है, इसमें टाइटल देना है, ऑथर देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो टाइटल देते हैं ऑथर वन बुक, डिस्क्रिप्शन देंगे। आगे नीचे ऊपर नीचे दे सकते हैं ना, ये नहीं कि टाइटल के बाद आपको ऑथर ही देना है, डिस्क्रिप्शन दे दिया ऑथर बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ऑथर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑथर की आईडी देनी है। ठीक है, अगर आपको पिछली वाली एपीआई याद हो, मैं ओपन करके बात ना, कॉपी, मुझे यहाँ पर आपने ऑथर, तो मुझे ये आईडी पास करनी है उसको। ठीक है, तो ऑथर की आईडी
अगर हमने स्ट्रिंग में दी तो क्या होता है देखते हैं, एरर कुछ आता है क्या। ओके, अब बुक बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, ऑथर रिकॉर्डिंग मिल गई। बट अगर हम ऑथर नहीं देते हैं या कुछ दिक्कत अगर आ जाती है किसी वजह से, मैं आईडी नहीं पास करनी होती है, ठीक है, बुक 1 ऑथर 1 बुक 2 सर्च करते हैं। अगर हमने काम करते हैं गलत दे देते हैं, आईडी 2 लिखते हैं, देखते हैं क्लियर कैसे आता है। ऑफ कोर्स इसे ऑथर 2 मिलेगा नहीं, हमने तो ऑथर बना ही नहीं है, तो कोई किस तरीके से एरर देगा, ठीक है, कि ऑथर ने ये एक ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरीके से हमको ये एरर फेंकता है, ठीक है। अगर आपको ये बुक 1 ऑथर 1 बुक 2 करना है तो आईडी नहीं होगी, आईडी डक, और ये भी ऑथर 1 नहीं लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भेजेंगे बुक बन जाएगी, यहाँ से गेट करेंगे, आपको 2 बुक यहाँ पर आपको मिलेगी। That's all. Congratulations. You have made your first Django REST API. It's not first, but it's a good one which you have created. Right. So yeah, I think that's all in this video. आगे और ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स पे आते रहेंगे, so make sure you subscribe and yeah, stay tuned.